अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फ़ोटोशॉप CS6 के चौथे लेक्चर के साथ मैं आपकी होस्ट आपकी ट्यूटर मुक़द्दस अरसलान चौधरी अपने चैनल माय ऑन वे में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा चौथा लेक्चर फ़ोटोशॉप के हवाले से है और पिछले 3 लेक्चर चूँकि आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। और बेसिक्स चूँकि हमने स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक्स के हवाले से आज हम कुछ मज़ीद टर्म्स के बारे में सीखेंगे और उनका प्रैक्टिकल करेंगे, जिनमें से कुछ ये हैं कि आप अपनी लेयर्स को, अपने इमेजेस को किस तरह से रीसाइज कर सकते हैं और इसके अलावा आप उनको किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, आप उनको किस तरह से फ्लिप कर सकते हैं, इमेज को हॉरिजेंटली, वर्टिकली किस तरह से हम इन इमेजेस को या हम अपने टेक्स्ट को, अपनी लेयर्स को किस तरह से हम ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स में देख सकते हैं। और आप एडिटिंग के हवाले से एक चीज़ जानते हैं जो फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि मतलब किसी भी इमेज में आप कोई और इमेज सिलेक्शन के तौर पे या किसी और सिलेक्शन में अपनी किसी इमेज को किस तरह से ब्यूटीफुली आप फिट करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि वो एडिटिंग हुई भी है या वो रियल में ऐसी पिक्चर है। तो आज ये सब हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपके सामने फ़ोटोशॉप मेरा ओपन है और फ़ोटोशॉप में कुछ टैब्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी इमेज को हम किस तरह से अपने पास रोटेट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। हमारे पास चूँकि ये इमेज हमारे पास ओपन है, मैं कंट्रोल और प्लस होल्ड करती हूँ और इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ अपने पास। ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई। ये थोड़ा इसको मतलब कम कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले हम इसको अनलॉक कर लेते हैं अपने पास इस इमेज को, इस लेयर को हमने अनलॉक कर लिया। ठीक है, अब हम इसको रीसाइज करने के लिए हम जाएंगे एडिट ऑप्शन पर और एडिट ऑप्शन पर हम देखेंगे मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा फ्री ट्रांसफॉर्म का। फ्री ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये टर्म किस लिए यूज़ की जाती है, जब आप किसी लेयर के ऊपर वर्क करने लगे, यानी कि आपने उसको रीसाइज करना है या आपने उसको किसी भी लिहाज से फ्लिप करना है, रोटेट करना है, तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होता है और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ मौजूद है Ctrl+T। तो हम Ctrl+T करें या फिर एडिट मेन्यू में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दें तो भी हमारे पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। ये देखें, इसके अराउंड आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आप सब जानते हैं। इन पॉइंट्स को हम रीसाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैं किसी एक पॉइंट से होल्ड करती हूँ और इसको छोटा करना चाहती हूँ। तो इसको छोटा करने के दौरान आप देख रहे हैं कि इस इमेज के पिक्सेल्स, इसकी शेप, इसकी लुक जो है वो डिस्टर्ब हो गया सारी, यानी कि जैसे एक्चुअल पिक्चर थी अब ये वैसे दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह क्या है कि हमने किसी एक पॉइंट से इसको चेंज किया और हमें अंदाज़ा नहीं हो पाया कि हमने इसको मतलब परफेक्ट कैसे रखना है, जैसे मतलब साइज़ भी इसका छोटा हो जाए और मतलब जिस तरह से जिस फॉर्म में ये पिक्चर थी हमारे पास, ये उसी फॉर्म में हमारे पास पिक्चर दिखाई दे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी इसको अंडू करती हूँ। एक सेकेंड, ये देखें, ये इमेज हमारे पास वापस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से कंट्रोल टी करेंगे और इसकी फ्री ट्रांसफॉर्म को एक्टिव करके अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से, कॉर्नर वाले पॉइंट से हम पकड़ लेते हैं और साथ कीबोर्ड से हम शिफ्ट का बटन को होल्ड करेंगे। शिफ्ट का बटन को होल्ड करते हुए हम यहाँ से इसको जब हम रीसाइज करेंगे, यानी कि इसका साइज़ छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर का साइज़ चेंज हो रहा है बट इसकी शेप, इसके पिक्सेल्स डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं हो रहे। देख सकते हैं आप, ये देखें, साइज़ को छोटा करने के बावजूद ये इमेज जैसी थी उसी फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और बेहतरीन तरीका हमारे पास क्या है कि हम शिफ्ट के बजाय हम शिफ्ट के साथ ऑल्ट को भी यूज़ करें। आपके पास कंट्रोल के लेफ़्ट साइड पे, अगर आप लेफ़्ट साइड से देखें तो कंट्रोल के राइट साइड पे आपके पास ऑल्ट
ये इस स्पेल के साथ आपके पास ऑल्ट की भी मौजूद होगा। आप शिफ्ट और ऑल्ट को यूज़ करते हुए अगर इसको रीसाइज करें किसी भी एक पॉइंट से, तो ये इक्वली जो है रीसाइज होगी। मतलब अगर बड़ी होगी तो चारों तरफ से मतलब फैलेगी, बड़ी होगी, और अगर छोटी होगी तो भी वैसी होगी। लेकिन अगर हम शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको रीसाइज करें तो वो एक ही डायरेक्शन में, जहाँ पे आप उसको माउस पॉइंटर लेके जाओगे, ये उसी साइड पे रीसाइज होगी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बेस्ट वे हैं किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लेयर को रीसाइज करने के लिए। तो ये हमने सीख लिया कि हम किसी भी इमेज को रीसाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम अपने इमेज को रोटेट कैसे कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए क्या है कि आप पहले फ्री ट्रांसफॉर्म इसका एक्टिव करें। फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिव करने के बाद आप अपने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर आप अपने इमेज मेन्यू में जाएं। इमेज मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन डिसेबल है। हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम अपने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे रोटेट 180 डिग्री। अगर इसको हम 180 डिग्री से रोटेट करें तो ये किस तरह से रोटेट होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसको रोटेट करें 180 से तो ये दोबारा वापस हमारे पास उसी हालत में वापस आ जाएगी। अगर हम इसे रोटेट करें 90 डिग्री, ये CW जो आपको दिखाई दे रहा है, ये CW स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज। CW स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज। क्या आप इसको घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है, मींस राइट टू लेफ्ट, आप इसको मूव करना चाहते हो 90 के एंगल से, तो आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे और ये देख रहे हैं आप, ये राइट वर्ड मूव कर गई है, मतलब राइट टू लेफ्ट। आप दोबारा से इसको अगर रोटेट करो क्लॉकवाइज तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारे पास जो थर्ड पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है रोटेट 90 डिग्री CCW। अब ये CCW हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा। सेम वही 2 स्टेप रिवाइज हो जाएंगे। अब आपके पास ये रोटेशन की भी आपको समझ आ गई। एक कस्टमाइज हमारे पास ऑप्शन होता है, कस्टमाइज आपने इसको रोटेट करना हो तो वो आप ये देखेंगे, मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब माउस पॉइंटर के इस पॉइंट पे मैं लेके आऊंगी तो ये रीसाइजिंग के लिए इनेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट से भी थोड़ा बियॉन्ड आप लेके जाओ, बाहर की जानिब लेके जाएंगे जब, तो आपके पास ये एरो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये हमारे पास रोटेशन का ये सिंबल है। यानी कि आप जब देखें कि आपके पास माउस पॉइंटर इस तरह से इनेबल शो हो रहा है, मींस दैट कि आप अपनी पिक्चर को अब रोटेट कर सकते हैं अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के, या अपनी एडिटिंग के मुताबिक आपको जिस तरह से रोटेट करना है आप कर सकते हो। आप सिंपली इसको राइटवर्ड डाउन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लो, अगर आप इसे लेफ्टवर्ड डाउन करना चाहते हो आप यहाँ कर लो, अगर आप इसको पूरा घुमाना चाहते हैं जिस भी एंगल से आप घुमा लें कोई इश्यू नहीं है, किसी भी पॉइंट से पकड़ के आप उसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं अपने पास। ये चीज़ हमने सीख ली कि रोटेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसको फ्लिप कैसे कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो पिक्चर है एनिमल की, लायन विद हिज सन, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल अगर हम करते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल से क्या करेंगे, हॉरिजेंटल हमारे पास होता है जैसे उफ़की लाइन जो हम बोलते हैं, लेफ़्ट टू राइट वर्ड जो सी है, पहले इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट वर्ड थी, अब वो राइट वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको दोबारा से हॉरिजेंटल फ्लिप कर दें तो ये देखें वापस वो अपने लेफ़्ट वर्ड आ गया है और ये वाली पिक्चर हमारे पास राइट वर्ड आ गई है। अगर हम इसको फ्लिप करें वर्टिकली तो वर्टिकली क्या है, ऊपर जो चीज़ हमारे मौजूद थी वो डाउनवर्ड शो होगी, और अगर हम इसको दोबारा से वर्टिकली करें तो डाउनवर्ड जो चीज़ अभी हमें दिखाई दे रही है वो हमें वर्टिकल दिखाई देगी। तो सम केसेस में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें आगे चल के एडिटिंग के हवाले से बहुत हेल्पफुल होंगी कि हमें फ्लिप करना होगा अगर कहीं, या हमें हॉरिजेंटल फ्लिप करना है या वर्टिकल फ्लिप करना है या फिर रोटेट करना है अपने इमेज को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ हमने इस लेक्चर में सीख लिया। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं सिलेक्शन, और सिलेक्शन एक लेयर की स्पेसिफिक सिलेक्शन में किसी दूसरी लेयर को, यानी कि दूसरी पिक्चर को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, अब वो हम सीखेंगे।
इस इमेज को हम अपने पास वापस उसी साइज़ में ले आते हैं जिस साइज़ में ये थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपने पास कुछ इमेजेस ओपन की हुई हैं जिनमें डिफरेंट फ्रेम्स हैं, जिनके अंदर मैं ये पिक्चर को ऐड करना चाहती हूँ। लाइक मेरे पास ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ये सेंटर में मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई इमेज आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये इमेज मतलब इसके अंदर फिट भी हो जाए और मतलब वो इसी पिक्चर का मतलब इसी लेयर का वो पार्ट लगे। अगर तो मैं यहाँ से इमेज को सेलेक्ट ऑल करूं और एडिट से इसको कॉपी कर लूं अपने पास और इस फ्रेम में लाकर एडिट मेन्यू से जाकर इसको पेस्ट कर लूं और इस इमेज को मैं रीसाइज कर लूं अपने पास, तो ये इमेज मतलब जब भी हम इस पर कोई वर्किंग वगैरह कर रहे होंगे, ये देखें ये साफ पता चल रहा है कि ये इमेज अलग से लगी हुई है। मतलब ये इमेज ये देखें ये हिल भी जाएगी इसमें, तो पता चल जाएगा साफ कि यानी कि इस इमेज का पार्ट नहीं है बल्कि ये किसी और फ्रेम के ऊपर कोई और इमेज लगाई हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस लेयर के ऊपर एक सिलेक्शन बनाएंगे। वो सिलेक्शन किस तरह से बनाएंगे हम कि सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने सिलेक्शन टूल में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को हम लेंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मतलब इतने एरिया पे जब आपने ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने वापस उसी पिक्चर पे जाओगे जो आप यहाँ पे लाना चाहते हो। आप इसको कॉपी कर लो जो कि पहले ही कॉपी थी। चलें आप इसको यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाकर पेस्ट के बजाय आप पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें से दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेस्ट इनटू, और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास मौजूद है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस वी। आप इस शॉर्टकट की को अप्लाई कर सकते हो या फिर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो और ये देखें आपके पास ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अगर आप इसको रीसाइज करना चाहो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो। शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करते हुए मैंने इस इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब ये देखें, अब इस इमेज को आप मूव करेंगे तो ये देखें वो इमेज जो है इस बॉर्डर के ऊपर यानी कि जो फ्रेम था आपका ये वाला सारा पार्ट इसके ऊपर नहीं आएगी। मतलब उसके अंदर आप उसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये देखें मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस लेयर को भी लॉक कर दूँ अगर, तो ये देखें ये इमेज अब हमारे पास एक स्पेसिफिक इमेज बन गई है जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक हमारे पास ये हो गया। अब हम चलते हैं किसी और इमेज में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, ये वाइट एरिया जितना है मैं चाहती हूँ इसके अंदर जो सा है हमारे पास एनिमल वाली यही पिक्चर यहाँ पर मैं फिट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं अगर रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करती हूँ तो वो तो इसके ऊपर पूरा ड्रा हो जाएगा जो कि एक परफेक्ट शेप नहीं आएगी। तो अगर हम एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करें तो उससे भी ये काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिसेलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टूल मौजूद है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये टूल का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास कोई शेप कोई सिलेक्शन आपने ऐसी बनानी है जहाँ पर मतलब वो रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल के तौर पर आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, तो तब आप ये इसको यूज़ करेंगे। आपने सिंपली इसको लेना है और जो एरिया आपने सिलेक्शन के लिए चूज़ करना है आप सिंपली उसके ऊपर इसको क्लिक करें। ये देखें अभी मैंने थोड़ा सा क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्शन को चूज़ कर लिया है। अब ये नोट जो से हैं इस सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं जबकि नहीं आने चाहिए। तो हम यहाँ पे भी हमारे पास सिलेक्शन के वही ऑप्शन बार में ऑप्शंस डिटेल ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हमारे सिलेक्शन टूल में ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल में थे। जैसे कि आप एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहती हूँ। मैं साइज़ इसका छोटा कर लेती हूँ यहाँ से और इतना पार्ट जो सा है मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं जाऊँगी दोबारा से अपनी इस इमेज पे जो कि ऑलरेडी कॉपी थी, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं हम। कॉपी किया,
और कौन सी इमेज थी, ये थी। अब यहाँ पर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस वी से यहाँ पे पेस्ट इनटू कर देंगे। पेस्ट इनटू करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमने मूव टूल लिया, कंट्रोल टी से हमने ट्रांसफॉर्म किया, अब हमने शिफ्ट और ऑल्ट से इसको जो सा है रीसाइज कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि एक इमेज जो थी उसमें ये इमेज हमारे पास जो सी है हमने उसको सिलेक्शन बनाकर किस तरह से फिट कर लिया कि पता ही नहीं चल रहा कि हमारी चीज़, ये जो हमने इमेज बनाई है वो एडिटिंग हुई हुई है या फिर ये इसी तरह से थी। ये हमारे एक प्रैक्टिकल हमने ये करके देख लिया, जो हमने रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ किया था, मर्की टूल को, और यहाँ पर जो सा हमने सिलेक्शन बनाने के लिए ये वाला टूल आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो टूल बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। और ये हम टूल तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई रैंडम फॉर्म में सिलेक्शन हमने बनानी हो। अब देखें हमारे पास ये एक इमेज है, अब ये लैपटॉप की वाइट स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपको, इसमें आपने अगर सिलेक्शन अपनी बनानी है, मतलब यहाँ पर आप कुछ पेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए यहाँ पर जाएंगे, क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इससे हम सिलेक्शन अपनी बना लेते हैं। ओप्स, ये सारा सिलेक्ट हो गया, इसको अंडू करते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई। अब यहाँ पे आप देखें ये इतना सा पार्ट हमें नहीं चाहिए था, इसमें हम उसको नीचे से कर दिया है। ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे और हमारे पास सॉरी, हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी अप्लाई करेंगे, यानी कि पेस्ट इनटू। तो हमारी इमेज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब पेस्ट हो जाएगी। अब मैंने शिफ्ट और ऑल्ट को यूज़ किया और मैं इमेज को यहाँ पर रीसाइज कर लूँगी। ये देखें, अब ये देखें, बिल्कुल देखने में इस तरह से लग रहा है जैसे ये लैपटॉप पर ही ये इमेज ओपन है। अब अगर हम ये नोटपैड पर भी अगर कोई इमेज लाना चाहते हैं तो वो भी हम ला सकते हैं। देख लेते हैं वो किस तरह से लाएंगे। क्विक सिलेक्शन टूल को हमने इंतखाब किया और यहाँ पर जाकर हम ये इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि वो जल्दी इसको सिलेक्ट कर ले। ये देखें, ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट होगी। अब यहाँ जो हमने इमेज इंपोर्ट करनी है वो हम कोई और लेके आएंगे। हम ओपन कर लेते हैं अपने पास इमेज और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज मौजूद हो तो हम इस इमेज को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और हमारी इमेज कहाँ थी, ये इमेज थी। यहाँ पर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी कर देंगे। ये कर दिया। अब देखो हम इसको शिफ्ट और ऑल्ट से रीसाइज कर लेते हैं अपने पास। अब यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत रीसाइज की नहीं थी, यहाँ पे अब हमें रोटेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरी जो सी है वो रोटेट हुई है। और इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपने इसको फुल फॉर्म में लेके आना है वो भी ला सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से। ये देखें, यानी कि इस जगह पर हमने जो सा है अपनी इमेज भी सिलेक्शन में ऐड कर दी है, उसको रिसाइज भी किया है और उसको रोटेट भी किया है। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। आज जो हमने सीखा वो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमने इमेज को रिसाइज करना सीखा, इमेज को फ्लिप करना सीखा, उसको रोटेट करना सीखा, और हमने एक सिलेक्शन में किसी भी इमेज की किसी एक स्पेसिफिक सिलेक्शन में किसी दूसरी लेयर या इमेज को किस तरह से पेस्ट इनटू किया और क्या शॉर्टकट की थी, ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर फिर भी फर्दर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी आई हो, कुछ भी दिक्कत हो ये सब प्रैक्टिकली करने में, तो आप ज़रूर पूछें और अपनी राय ज़रूर दें।
इस वीडियो के कमेंट बार में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर हाँ आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।